नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, अध्ययन के क्रम में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और भाषा में इसका क्या प्रयोग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना, जिसे स्त्रियां धारण करती हैं और उनके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का तात्पर्य यहाँ पे होगा करने वाला, अर्थात जो विभूषित करे, जो विभूषित करे, जो शोभा में वृद्धि करे। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपने समझा कि इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आदिकाल से ही मनुष्य सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता रहा है। जब कोई कवि सुंदर ढंग से अपनी बातों को व्यक्त करता है तो पाठक उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। भाषा में यह इसका क्या प्रयोग है? जब किसी काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। वे तत्व, वे धर्म जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भाषा में जो अलंकार की परिभाषा है वो क्या है? काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व या धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। अर्थात अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। बच्चों, इस तरह से आपने देखा, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। भाषा में दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। शब्द और अर्थ। तो जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। यहाँ पे अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर शब्दालंकार होगा, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां पर अर्थालंकार होगा। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इस वीडियो में हम इन तीन अलंकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला शब्दालंकार में सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। जब किसी काव्य रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति जब निश्चित क्रम में होती है तो काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण। रघुपति राघव
राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे र र र र वर्ण की आवृत्ति निश्चित क्रम में हो रही है। यहाँ पे जो र वर्ण है वो एक निश्चित क्रम में इसकी आवृत्ति का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे, दोहराना, बार बार आना। तो इस रचना में देखिए एक तरीके से चमत्कार उत्पन्न हो जा रहा है। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे र र र र वर्ण की आवृत्ति होने से इस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो जा रहा है। और यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। एक दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ध्यान से देखेंगे, च च च ल ल ल। तो यहाँ पे च और ल वर्ण की आवृत्ति जो है एक निश्चित क्रम में हो रही है। और निश्चित क्रम में च और ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में, इस काव्य रचना में एक तरीके से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। एक बार पुनः मैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दोहराता हूं। जिन काव्य में, जिस रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो या एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से उसमें चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। तो यहाँ पे देखेंगे आप त वर्ण की आवृत्ति होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। आपके पुस्तक में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, उनका आप भलीभांति अध्ययन करेंगे। अब हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार, इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी काव्य रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए। जब किसी काव्य रचना में एक ही शब्द, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक बार फिर से आप सुनेंगे, जब किसी काव्य रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। बहुत ही प्रचलित एक उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार
या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहां पे आप देखेंगे एक शब्द 2 बार आया हुआ है, एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड धातु। एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ क्या होता है सोना, गोल्ड, जो धातु होती है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। अर्थात कहने का ये मतलब है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, यदि धतूरा व्यक्ति खा ले तो भी वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है, या अत्यधिक उसे धन की प्राप्ति हो जाए, अत्यधिक उसे सोना मिल जाए, तब भी वो उस खुशी में पागल हो जाता है। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा। आप देखेंगे यहां पे घटा शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है। दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक घटा का अर्थ हो गया बादल, कहते हैं काली घटा छाई, काली घटा। इस घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ हो जाएगा कम होना, कम होना। तो इस पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे आप। काली घटा का घमंड घटा, जो काले बादल हैं आकाश में छा गए हैं और बहुत ही गरज रहे हैं और इतनी तेजी से गरज रहे हैं जैसे लग रहा है कि पूरा जो है प्रलय ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत। उनका जो घमंड है घट जाता है, आंधी चलती है और वो बादल उड़ जाते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उस प्रसंग में इस पंक्ति को लिया हुआ है कि काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। एक और भी उदाहरण, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। यहां पे बेर शब्द 2 बार आया हुआ है। तो कोई महिला है, यहां पे कवि कह रहा है कि वो 3 बार खाती है। कितनी बार खाती है, 3 बार, 3 बार खाती है। यहाँ पे बेर का मतलब होगा बार, मतलब 3 बार, 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। बेर, यहाँ पे बेर एक फल होता है जिसे गांव में बैर बोलते हैं, भोलेनाथ को चढ़ाया भी जाता है। तो 3 बेर जो बेर का फल होता है, 3 बेर खाती है वे 3 बेर खाती है। तो ये बेर शब्द 2 बार आया हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये यमक अलंकार भली भांति समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं यमक अलंकार की परिभाषा आपको बता रहा हूं। जिस काव्य रचना में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो,
वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। आपके पुस्तक में और भी बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, आप उनका अध्ययन करेंगे। अलंकार में तीसरा महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार। तीसरा महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना, चिपकना। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। तो इसकी परिभाषा जानेंगे। जब किसी काव्य रचना में एक वर्ण, एक शब्द आए और एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो, कई सारे अर्थ हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। इसका एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कहीं कहीं ढूंढत भी आपको पुस्तकों में मिलेगा। सुबरन को खोजत फिरत, ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे इस उदाहरण को बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। सुबरन, एक शब्द आया है सुबरन। सुबरन को ढूंढत फिरे, खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। अब इसमें तीन अर्थ चिपके हुए हैं। कितने अर्थ चिपके हुए हैं? तीन अर्थ। पहला अर्थ है सुंदर वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। दूसरा अर्थ है सुंदर स्त्री। तीसरा अर्थ है सोना, धातु यानी कि गोल्ड। सोना, गोल्ड, धातु। देखिए कितने सुंदर तरीके से कवि ने अपनी बातों को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है और कितना चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। कवि सदैव सुंदर वर्ण की खोज में रहता है। सुंदर शब्दों की, जब वो कविता की रचना करता है तो वो अपनी कविता में सुंदर सुंदर वर्णों को रखता है, जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो सके। जैसा कि अभी आप पढ़ ही रहे हैं अलंकार। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर वर्ण। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो। दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो सदैव सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो सदैव सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे व्यभिचारी के लिए सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री। तीसरा है चोर। चोर सदैव सोने की खोज में रहता है। वो उसे धन कहाँ मिल जाए, सोना कहाँ मिल जाए, उसे चुरा ले। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही शब्द में, सुबरन में तीन अर्थ क्या हुए हैं? तीन अर्थ चिपके हुए हैं। सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सोना। तो सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। एक और भी उदाहरण मैं दूंगा। मंगन, मंगन को देख
पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। पट, यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मंगन, मंगन मतलब भिक्षुक, भिखमंगा। मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दो तरीके के व्यक्तियों का जो है व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो भिखारी को देख करके, यहाँ पे पट का दो अर्थ हो जाएगा, दो अर्थ इसमें चिपके हुए हैं। एक है किवाड़, किवाड़ मतलब दरवाजा, और दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा। तो एक व्यक्ति ऐसा है जो भिखारी को देखता है और भिखारी को देखते ही क्या कर देता है, किवाड़ को बंद कर देता है, नहीं देना चाहता है। और एक वही दूसरा व्यक्ति है जो भिखारी को जब भी देखता है, जब जब देखता है तब तक वो उसे वस्त्र दान कर देता है। तो यहाँ पे पट, पट शब्द आया हुआ है। इस पट शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक अर्थ है किवाड़ और दूसरा अर्थ है वस्त्र। मंगन को देख पट देत बार बार। तो इस तरह से हमने पढ़ा शब्दालंकार। कौन सा अलंकार हमने पढ़ा? शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पे शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीनों की परिभाषा मैंने बता दिया, तीनों के उदाहरण दे करके मैंने स्पष्ट कर दिया। आशा करता हूं कि आपको यह भली भांति समझ में आ गया होगा। जो कहीं प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। आगे हम अर्थालंकार अपने नए वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।